Carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel. स्वागत तो करो हमारा। तो स्वागत है मित्रों और मित्रानियों, आ चुका हूँ मैं फाइनली 3 महीने के बाद लुकिज्म का एक और नया फैंटास्टिक वीडियो लेकर। और आज इस वीडियो में आप सबको फाइनली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लुकिज्म के यूनिवर्स में एक ऐसा लेजेंड जिसका सिर्फ नाम सुन के ही फर्स्ट जनरेशन के अंकल्स का पैर कांपने लगता है, और वो है हमारा जेम्स ली। ये बंदा इतना डेंजरस है कि फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे उसने लिटरली पूरे एक फर्स्ट जनरेशन को ख़त्म कर दिया था। लेकिन आज का सवाल यह है कि अगर जेम्स ली का टक्कर होता है सेकंड जनरेशन के डीमन गन पार्क, तो कौन जीतेगा? एक्चुअली मैं सेकंड जनरेशन बोल रहा हूँ, गन सेकंड जनरेशन का नहीं है, वो 1.5 जनरेशन से बिलोंग करता है। तो चलो आज इसी टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं, तो वीडियो में बने रहना। तो हम बात करते हैं जेम्स ली के सारे पावर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स ली के सारे एबिलिटीज। जेम्स के पास है एक परफेक्ट बॉडी, उसके अटैक्स इतने फास्ट होते हैं कि वो ओपोनेंट्स को इनविजिबल लगता है, और उसने 3 बड़े थ्रेशोल्ड्स को ओवरकम कर लिया है। मतलब स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्पीड में उसने मास्टरी हासिल करके रखी है, जो उसको किसी फाइटर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाता है। और याद रखो, जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को अकेले डिफीट किया है, और उनमें से एक है शियोंग जियो। अब हम बात करते हैं गन पार्क के पावर्स के बारे में। गन के पास जेम्स की तरह परफेक्ट बॉडी तो नहीं है, लेकिन उसके पास एक चीज़ है जो जेम्स ली के पास सैडली नहीं है, उसका अल्ट्रा इंस्टेंट मोड। इसमें सिर्फ उसकी पावर्स बढ़ती नहीं, बल्कि उसका विजन भी बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाता है। यार कमो, नाम से ही उसका अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में पता चल जाता है कि अल्ट्रा इंस्टेंट एक ऐसी स्टेट में ले जाता है तुमको जहाँ पे तुम्हारी बॉडी अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस में मूव करती। बस एक कैच है, गन पार्क ने अभी तक कभी इनविजिबल अटैक वाले फाइटर से कभी फाइट नहीं किया। मतलब जेम्स के अगेंस्ट उसका एक्सपीरियंस कम हो, और स्पीड के मामले में जेम्स ली उससे कई हद तक आगे है। स्टिल गन के पास एक बड़ा एडवांटेज है, उसका इंसेन एंड्योरेंस और ट्रेनिंग बैकग्राउंड। गन लिटरली यूएफसी फाइटर्स की तरह अटैक को अपने ऊपर ले सकता है, और इसी चीज़ से पता चलता है कि गन का एंड्योरेंस और उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सेकंड जनरेशन को जब उसने तबाह कर दिया था पूरा का पूरा, तब उसने बहुत सारे ऐसे फाइटर से फाइट की थी जिनका एंड्योरेंस भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। अब फीट्स की बात करें तो गन पार्क ने सेकंड जनरेशन के टॉप फाइटर्स को तोड़ कर रखा था, उनको ट्रेनिंग भी दी थी। ये प्रूव करता है कि वो सिर्फ फाइटर ही नहीं, एक फाइटिंग जीनियस है, और इस बात का तो उसको एक टैग भी मिल चुका है, ट्रेनिंग जीनियस। गन के टाइटल्स भी बड़े खतरनाक हैं, जैसे कि डीमन, शीरो, ओनी और व्हाइट घोस्ट। ये सब दिखाता है कि पीडी जो उसको एक मॉन्स्टर की तरह पोर्ट्रे करता है। एक्चुअली वो मॉन्स्टर की तरह है, क्योंकि वो जहाँ पर ही आ जाता है उसका ऑरा ही कुछ ऐसा होता है कि सामने वाले की फटके हाथ में आ जाती है, अनलेस और अनटिल वो जेम्स ली जैसा फाइटर ना। जेम्स ली की बात करें तो वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये अभी तक एक मिस्ट्री। और जब उसने शियोंग जियो के साथ फाइट की थी, उसने बोला था कि उसकी बॉडी अभी इनकम्प्लीट है। मतलब इनकम्प्लीट बॉडी के साथ उसने फाइट की थी फर्स्ट जनरेशन के एक स्ट्रॉन्गेस्ट किंग के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा इंसेन फीट है जेम्स ली कब तक। मतलब पावर स्केलिंग में जेम्स ली टेक्निकली गन से ऊपर है, लेकिन जेम्स का एक वीकनेस, उसने फर्स्ट जनरेशन के बाद ट्रेनिंग ऑलमोस्ट छोड़ दी। ऑलमोस्ट क्या, उसने छोड़ ही दी। उसका हार्डवेयर तो ज़बरदस्त है, पर उसका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। बट दूसरी तरफ गन कंटिन्यूसली सेकंड जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा फाइट में इन्वॉल्व होता है। दूसरी तरफ गन पार कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करता है, इसलिए फाइट लंबी चलेगी। तो गन अपने एंडोरेंस और स्ट्रेटजी के दम पे जेम्स ली को एज टू एज टक्कर दे सकता है, हो भी सके उसका हरा भी सकता है, क्योंकि सेकंड जनरेशन के ऑलमोस्ट सारे फाइट्स में आप लोगों ने देखा ही है कि गन का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा था, और उसने कभी ट्रेनिंग छोड़ी नहीं। गाइस इन शॉर्ट, जेम्स ली अपने प्राइम में एक मॉन्स्टर है, और स्पीड के बेसिस में गन पार्क तो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल करेगा जेम्स ली से। लेकिन क्योंकि जेम्स ने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी और गन ने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यूसली चालू रखी, तो गन पार्क इसमें एक अपर हैंड ले जा सकता है। इस विनिंग के बाद शायद गन पार्क को एक नाम भी मिल जाए, लेजेंड किलर का। बट मेरे पास इस वीडियो में बोलने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनमें से एक चीज़ है कि जिस चीज़ को आप सब लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते रहो, तो इन दोनों के फाइट में, ठीक है, इन दोनों के फाइट जब कंपैरिजन करते हैं हम लोग, तो इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं कि जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स को हरा के लेजेंड का टाइटल हासिल किया है। बट मैं इस जगह पर एक ही आप सबको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जेम्स ली ने उन सारे किंग्स से अकेले फाइट किया। मतलब एक बंदे को पहले हराया, फिर दूसरे बंदे को हराया, फिर तीसरे बंदे को, ना कि वो सारे किंग्स एक साथ ही जेम्स ली के ऊपर झपट्टा मार दी। ऐसा नहीं है। और मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, 10 बंदे को अलग अलग हराना और 10 बंदे के साथ एक ही बारी में भिड़ जाना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ हो जाती है। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और दूसरी साइड में गन ने एक ही दिन में या फिर एक ही रात में वो
मुझे ठीक से याद नहीं है, बट मान लेते एक ही दिन में उसने पूरे के पूरे सेकंड जनरेशन को तबाह कर दिया। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे फाइटर्स थे, जैसे कि हमारा SBY डैनियल था, गोकिन था, हमारा जोहान था। ऐसे कुछ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन के किंग से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें तो SBY डैनियल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ऑलमोस्ट वो फर्स्ट जनरेशन के बहुत सारे किंग्स को अकेले हराने का दम रखता है। तो इस चीज़ को आप ज़रा संभाल लेना, ठीक है। मैं इस चीज़ को क्लियर कर दिया हूँ। तो आगे से ये मत बोलना कि जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स को हरा दिया। ठीक है भाई, मानता हूँ हरा दिया, बट एक साथ तो नहीं हराया ना, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बट ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि उन सबको एक साथ नहीं हरा सकता था, बट हराया नहीं, ठीक है। और इस वीडियो से मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा थ्योरी क्या है। पूरे के पूरे जो भी फैक्ट्स मैंने इस वीडियो में रखे हैं, उससे मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि गन जेम्स ली से ताकतवर है, ठीक है। वो जेम्स ली को हरा सकता है। और ये भी नहीं है कि जेम्स ली वर्सेस गन के फाइट में गन को कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, नहीं, दोनों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है। जैसे कि सेकंड जनरेशन के फाइट में गन की हालत जो देखी थी, शायद उससे भी खराब हो सकती है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देंगे, बट मुझे जो लगता है गन इस फाइट को जीत जाएगा। अगर आपको मेरी थ्योरी पसंद आई है तो लाइक कर देना, और आप अपनी ओपिनियन भी कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।